ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस कहानी से आप क्या सीखे, कमेंट में बताइएगा। केवल हम कहानी सुनाएंगे। एक बार भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी के साथ देवताओं की सभा में गए थे। गरुड़ जी अपना भगवान को दरवाजे तक छोड़ वहीं खड़े थे। गरुड़ जी ने उसी क्रम में एक बहुत सुंदर पक्षी देखा। वैसा सुंदर पक्षी उन्होंने देखा ही नहीं था अपने जीवन में। तो दोनों लोगों में मित्रता हो गई, क्योंकि गरुड़ जी भी पक्षी के राजा और वो भी पक्षी, दोनों आपस में बात विचार करने लगे। बहुत घनिष्ठता हो गई, दोस्ती हो गई। उसी क्रम में यमदेव भी, यमराज जिसे कहते हैं, वह भी उसी सभा में पहुंचे थे देवताओं के साथ। उनका भी वार्तालाप था। तो जब अंदर वो दरवाजे से जा रहे थे सभागार में, तो गरुड़ और उस पक्षी को आपस में बातचीत करते हुए देखकर यमदेव ने बड़ी तेजी से हंसा और मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। इसी क्रम में यह पक्षी जो था वह गरुड़ जी से जिद करने लगा कि हमको नीलगिरी पर्वत पर आप इसी समय छोड़ दीजिए। गरुड़ जी महाराज ने कहा कि देखो, भगवान का मैं वाहन हूं। भगवान कब निकल जाएंगे बाहर, उनको हमें लेके जाना है। तो दोनों तरफ हमारे धर्म संकट है। एक तरफ तुम मित्र हो, तुम सहायता मांग रहे हो, दूसरी तरफ मैं भगवान का वाहन हूं। लेकिन मित्र की सहायता करना धर्म होता है, नैतिकता है, मानवता है, इसलिए मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। गरुड़ की स्पीड बहुत अच्छी थी। नीलगिरी पर्वत पर गए, छोड़ के वापस आ गए। तब तक सभा समापन हुई। भगवान विष्णु, सभी देवता लोग और यमदूत, यमराज, सब लोग बाहर निकले। लेकिन गरुड़ जी महाराज के मन में एक शंका थी। वह शंका यह थी कि जो यमदूत जाते समय दोनों पक्षियों को देख के हंसा, मतलब गरुड़ जी और उस पक्षी को, तो यमदूत से गरुड़ जी ने कहा, यमदेव, अंदर जब आप जा रहे थे तो हम दोनों पक्षियों की वार्तालाप सुनकर हंसे क्यों थे? यही मन में मेरे प्रश्न है, थोड़ा बताया जाए इसका उत्तर। तो यमदेव ने कहा कि वो पक्षी है कहाँ? बोले, उसको तो मैं नीलगिरी पर्वत पर अपने पीठ पर बैठा के, भगवान की आज्ञा नहीं थी तो भी छोड़ आया। तो यमराज ने कहा कि मैं इसीलिए हंसा था। बोले, इसीलिए मतलब? बोले, जब मैं आ रहा था तो देखा कि ये पक्षी को नीलगिरी पर्वत पर एक सर्प खाएगा। आज उस सर्प के हाथों इसकी मौत है, मुंह में निगल लेगा। और यह पक्षी इतना दूर है तो वहां जा भी नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु तो इसकी अभी कुछ क्षणों बाद होने वाली है। तो मैं हंसा कि आज लगता है मेरा लिखा हुआ भी गलत हो जाएगा। लेकिन मेरा लिखा हुआ गलत नहीं हुआ गरुड़ जी, आपने तो उसे वहां पहुंचा दिया जहां उसकी मृत्यु लिखी हुई थी। इसीलिए मैं जाते हुए हंसा था कि चलो भाई, ये बच जाएगा, आज मेरा लिखा हुआ भी असत्य हो जाएगा। लेकिन आपने तो वहां उसे पहुंचा दिया। जब गरुड़ जी, भगवान, सब देवता ऊपर से जाने लगे तो
नीलगिरी पर्वत जब आया तो गरुड़ जी थोड़ा सा नीचे हुए तो सच में देखा कि एक सांप उस पक्षी को खा रहा है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, अवश्य बताएं अपने अपने विचार कमेंट में। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की